So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बुक्स रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए रेलेवेंट हैं। उन बुक्स की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या बुक्स रियली ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए या नहीं। हमने ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में जितनी भी बुक्स और जो भी रेलेवेंट बुक्स आपके लिए रिक्वायर्ड हो सकती हैं उन पे हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इनऑर्गेनिक का डिस्कशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है। इसको पढ़ने का जो अप्रोच भी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप दूसरे सब्जेक्ट से अगर तुलना करते हैं तो इसका जो अप्रोच है वो काफ़ी अलग है। तो चलो बात करते हैं बुक्स के बारे में। और जो इनऑर्गेनिक में जो डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन है जो मैं मानता हूँ वो पोर्शन है आपका ब्लॉक वाला पोर्शन और क्वालिटेटिव वाला पोर्शन, जहाँ पे मेन रिएक्शंस याद करने पड़ जाते हैं, वहाँ परेशानी आती है। रही बात केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, ये ऑलमोस्ट हर बच्चा ठीक से कर लेता है, इसमें परेशानी नहीं आती। परेशानी आती है रिएक्शंस याद करने में। और इस बार का पेपर अगर आप देखोगे तो भरमार था रिएक्शन का। बहुत ही अच्छा पेपर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अगर देखा जाए तो एडवांस 2022 बहुत अच्छा पेपर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक रहेंगी। कैसे प्रिपरेशन करना है इनऑर्गेनिक की, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़ी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि इनऑर्गेनिक उसके लिए अच्छा डिस्कशन चाहिए। और बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बुरा है, बढ़िया सब्जेक्ट है। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए बस। मुझे तो पर्सनली तीनों ही पसंद है और तीनों में बराबर एक्सपर्टीज़ है। ऐसा कुछ नहीं कि एक किसी में कम किसी में ज़्यादा, बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले मैं बेसिक्स से जाऊं। अगर बिल्कुल बेसिक से, तो मेंस की बात अगर करी जाए तो एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत बड़ी बुक है और एकदम वाइटल है आपके लिए। आप एनसीईआरटी के रिएक्शंस अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अंधों की तरह अगर रट भी लेते हैं, ठीक है, एकदम रट भी लेते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा और उसमें एक एडिशन आप कर सकते हो कि जो आपकी लैब मैनुअल है उसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कुछ बोरैक्स बीट टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका नाइट्रेट आयंस के टेस्ट हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो अगर आप इसको भी थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हो ना, आपकी जो लैब मैनुअल रहती है स्कूल वाली, तो मेंस की तैयारी इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पक्की हो गई। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप क्वेश्चंस भी थोड़े कम बना के जाते हो ना तो भी आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक में मुश्किल नहीं होता है, ये बात आप मान लीजिए। क्वेश्चन में एप्लीकेशन मुश्किल नहीं होता है, अगर चीज़ें याद हैं फटाफट अप्लाई होती है। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि एप्लीकेशन का प्रॉब्लम होगा, ना ही तो ऑर्गेनिक है जिसमें थोड़ा मैकेनिज्म आएगा, थोड़ा स्टीरियो का तड़का लगेगा तो क्वेश्चन अच्छा होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, प्लेन सपाट क्वेश्चंस होते हैं। अगर रिएक्शन याद है तो बिल्कुल करके उठोगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो हमने क्या बात की अभी तक कि एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करना है, उससे बहुत सारे रिएक्शंस इवन जेई एडवांस में भी आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो क्या एनसीईआरटी इनफ है जेई एडवांस के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफ नहीं है, इनफ बिल्कुल नहीं है। बट वो रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है, भाई करना ही है एनसीईआरटी, तो उसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में मैं एक बार कह भी सकता हूं कि चलो एनसीईआरटी छोड़ दो, उतना बड़ा पाप नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब हम आते हैं थोड़ा बुक्स पे। तो रही बात देखो प्रॉब्लम वाली बुक्स की, तो प्रॉब्लम वाली जितनी भी बुक्स है ना, मैं 2-4 बुक्स के नाम भी बोल लेता हूँ। आप वीके जायसवाल आती है, फिर नवनीश बंसल आती है, इस कैटेगरी की जितने भी बुक्स हैं, प्रॉब्लम वाली बुक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शायद पीएमएस की एक बुक आती है और विशाल जोशी एक बुक आती है। इस तरह से बुक्स आती है ना जो प्रॉब्लम वाली जितनी भी बुक्स हैं, आपने करी भी होगी। आप अगर कोई भी एक को लेके कर रहे हो ना, सब अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोटा मोटी सब प्रॉब्लम्स एक ही तरह के रहते हैं। तो आप ये वीके जायसवाल जैसे ये बुक रखी हुई है अभी मेरे सामने, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और भी जो दूसरी बुक्स हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सब एक ही तरह की हैं, आप इनको यूज़ करो। कोई भी एक पकड़ो और
कोई भी एक आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। खैर कंप्लीटली कर पाना थोड़ा सा समय लगेगा आपको, बट करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता, क्योंकि समय नहीं लगते ज़्यादा इनके क्वेश्चंस करने में। अब बात आती है कि थियरी बुक्स कहाँ से पढ़नी है, कौन सी थियरी बुक्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके जो नोट्स हैं, क्या सर हर बार आप नोट्स के बारे में बात करते हो? जी हाँ, नोट्स है ही इतने इंपॉर्टेंट। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में नोट्स ही सब कुछ है, आप इस बात को मान लो। बुक्स जो है वो सेकेंडरी हैं, बिल्कुल सेकेंडरी हैं, नोट्स ही सब कुछ है। ठीक है, नोट्स ही सब कुछ है, जो मैं कह रहा हूँ आप इस बात को बिल्कुल मान लो, तो आप भी बहुत अच्छा रैंक लाओगे। इस बार एडवांस 2022 में बहुत सारे 3 डिजिट रैंकर्स आए हैं हमारे पास, जिनसे बातें हुई हैं, जिनको थ्रू आउट गाइड किया है लास्ट के 6 महीने 5 महीने, इधर ऑफलाइन में भी जितने लोगों को पढ़ाया है। तो जिन्होंने भी कहना माना है वो अभी उन्नति के राह पे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे उनको एडमिशन मिला है। तो आप भी अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, और भी कुछ बातें, और हमारी रियल एडवांस सीरीज़ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस 2022 के पेपर में ऑलमोस्ट सिमिलर डिक्टो क्वेश्चंस आए हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज़ की जो हमारी बात है उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रिएक्शंस इसी साल एडवांस के पेपर में दिखे। बट ऑल्दो मैं पॉइंट नहीं करूँगा ये वाली वीडियो का ये वाला क्वेश्चन, आप वो खुद ही क्वालिटी देखोगे तो आप खुद ही समझ लोगे, उसमें वो कोई पॉइंट करने वाली बात नहीं है। तो आपको वही मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ढंग से फॉलो करिए, आपको मज़ा आएगा। तो अभी हमने बात की बेसिक लेवल की, मेंस वाले लेवल की, एनसीईआरटी, फिर मैंने बात की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बुक की, और अब मैं आ रहा हूँ आपके नोट्स पे। जो थियरी पढ़ना है ना, आपको नोट्स में बहुत अच्छे से लिखना है। और आपको कुछ रिएक्शन हो सकता है कि आपको नोट्स में आपको ना लिखे हो, और वो रिएक्शन आपको कहीं टेस्ट पेपर में दिख गया, कुछ ऐसा दिख गया, तो आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा व्याकुल ना हो कि अरे यार ये तो मेरे नोट्स में नहीं है, अरे मैं पागल हो जाऊंगा, ये आ गया पेपर में तो क्या होगा, ऐसा होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हो सकता है कोई रिएक्शन आपको ऐसा दिख जाए जो आपने नोट्स में ना लिखा हो, तो क्या करें उसके लिए? क्या पूरी किताब पढ़ने लग जाए? ऐसा नहीं करना है। आपको आपके नोट्स में जितना है ना, आप उसको पहले बहुत अच्छे से करो। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आपके पास पूरे रिएक्शंस आपकी नोट्स में होंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना है उतना बहुत अच्छे से करो आप, जितने नोट्स में है। मैं बुक्स भी बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखो, बट पहले थोड़ा ओपिनियन लेते हैं, ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो पहली बात, आप नोट्स को बहुत अच्छे से करें, और नोट्स ना काफ़ी प्रिसाइज होने चाहिए, बढ़िया नोट्स होने चाहिए। और जो क्लास में टीचर भी आपको बोलते हैं ना, बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, सोच समझ के बोलते हैं। तो उन रिएक्शंस को आप हाइलाइटर से मार्क करो अपनी कॉपी में, और उन रिएक्शंस को बहुत स्पेशल फोकस के साथ याद करो। बिल्कुल केस टाइप पढ़ना है यार इनऑर्गेनिक को, बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं करना है। ये गलती बच्चे करते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन पढ़ लिया और उसके बाद अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि उस रिएक्शन के बेसिस पे मैं पूरी इनऑर्गेनिक प्रेडिक्ट कर दूंगा। ऐसा मत करो, ये नहीं होगा सक्सेसफुल, आप बिल्कुल गलत राह पे चले जाओगे। ऐसा नहीं करने का है। आप जिस रिएक्शन को आपका टीचर बोल रहा है यार ये मस्त रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप उसको बिल्कुल हाइलाइटर से मार्क करो, और उसको भूलने का पाप मत करना, उसको याद हमेशा रखना उस रिएक्शन को। अब मैं बात कर लेता हूँ कि थ्योरी थोड़ी बहुत आप कहाँ से पढ़ सकते हो। पहली प्रायोरिटी तो मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ नोट्स को पढ़ो, नोट्स में जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से करके जाओ। फिर भी जो बुक्स आती हैं, तो ये बहुत ही फेमस बुक है, सभी जानते हो आप लोग इसको, जेडी ली, आप इसको पढ़ सकते हो, बढ़िया किताब है। लेकिन बस वही है कि इसमें ना थोड़ा सा चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। ये जेडी ली का ये इंडियन वाला वर्जन लेना, ठीक है ना, ये जो जेई वाला वर्जन है ना, इसको लेना। ये जो है थोड़ा सा जेई के सिलेबस के हिसाब से ओरिएंटेड है, ये इसकी खासियत मैं बता सकता हूँ। और तो बहुत फेमस बुक है, मैं एक दो बुक और बताऊँगा जो पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ वो। तो ये जेडी ली है, आप बढ़िया है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं कुछ पोर्शंस का बताऊं इसमें, जैसे क्वालिटेटिव इसमें काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, क्वालिटेटिव अच्छा दिया हुआ है, मेटलर्जी भी काफ़ी दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, बट थोड़ा सा एक्सेस चला जाता है मेटलर्जी वाला पोर्शन। फिर कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें आप कर सकते हो इससे, जैसे सिलिकेट्स वाला पोर्शन है, अगर आपको लग रहा है नोट्स में थोड़ा यार कम है, नहीं समझ में आ रहा है उतना अच्छे से, तो आप किताब ले सकते हो और इससे पढ़ सकते हो। जैसे सल्फ़र के ऑक्सी एसिड्स जो है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यार थोड़े बहुत और मेरे को रिएक्शंस चाहिए, ऐसा कुछ लगता है, फील आता है, तो आप ये ले सकते हो। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस अगर आपको देखने हैं,
हाँ यार ठीक है, तो ये बुक देख सकते हो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के रिएक्शंस जो हैं वो आपको इस बुक में बढ़िया से मिल जाएंगे। और क्वालिटेटिव तो बहुत ही प्यारी दी हुई है। क्वालिटेटिव तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस बुक की एक लाइन भी मत छोड़ो, ठीक है। क्वालिटेटिव जो है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। और अगली बुक भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं इसी बेसिस पे बता रहा हूँ। दिस इज़ वोजल्स, काफ़ी फेमस है ये भी। अगर आप अच्छे लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो ना तो आप वोजल्स भी ले सकते हो, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि पहले नोट्स करो, बाद में ये सब किताबों के चक्कर में पढ़ना। ये सब किताबें हमारे लिए यार, हम पढ़ के फिर इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपको देते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ना कि आप इस पूरी किताब को पढ़ने बैठ जाओ। मैं इस किताब से रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ अभी आपको। अभी एडवांस 2022 के पेपर में क्या था, लास्ट का 2 दिन बचा हुआ था, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थे कि मैं नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस का एक वीडियो बनाऊं या फिर फेज डायग्राम पे एक वीडियो बनाऊं, है ना। 2 रियल एडवांस सीरीज़ में फेज डायग्राम या फिर एक नाइट्रिक एसिड का भी मैंने कंटेंट तैयार करके रखा था यार कि नाइट्रिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बनाऊं। तो फिर थोड़ा फिज़िकल केमिस्ट्री की तरफ थोड़ी झुकाव ज़्यादा रहती है मेरी, पढ़ाने में मज़ा आता है। सो फॉर दैट रीज़न मैंने फेज डायग्राम वाला वीडियो बनाया। वो शायद पार्ट 89 था या 90 था, लास्ट का समय था, लास्ट का हफ्ता था, मुझे याद आ रहा है। तो वो मैंने बनाया, उसको फिर मैंने डिलीवर किया। ऑल्दो वो बहुत ही प्यारा था वो क्वेश्चन, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। उसके थ्रू मैं सोचा चलो फेज डायग्राम समझाते हैं बच्चों को, क्या पता लास्ट मोमेंट में कुछ आ जाए। और ये जो मैंने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाई थी वो मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ना अच्छे से पढ़ाया था, दोनों चीज़ें ही पढ़ाई थी उनको। लेकिन वीडियो बनाने का उतना समय नहीं था लास्ट में, फिर भी बहुत कंसिस्टेंटली बनाया था वीडियो। तो मैंने बोला चलो फेज डायग्राम वाला ऑनलाइन बच्चों के लिए बना देते हैं और उधर वो कर देते हैं। तो हुआ ये कि गैलेना वाला एक क्वेश्चन, बहुत ही विवादित क्वेश्चन इस साल आ गया, और हार्डली 1 हफ्ते पहले ऑफलाइन में पढ़ाया था। और नाइट्रिक एसिड पे बिल्कुल पूरे दिल से वीडियो बनाने का मन था मेरा कि यार एक वीडियो बना देते हैं लास्ट के हफ्ते में, बट वो फिर फेज डायग्राम वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग गया तो उस पर वीडियो बना दिया मैंने। वो अलग बात है, उतना नहीं पता रहता कि यार, लेकिन ऑफलाइन में अपन ने पढ़ाया था। तो वो जो क्वेश्चन आया ना जिसमें NO और NO2 में बहुत विवाद हो रहा था, तो जिस दिन पेपर आया मैंने उसी दिन सोल्यूशन भी डाला था और मैंने कहा था कि यार NO ही आंसर वो लोग करेंगे। तो क्या मुझे कहाँ से पता चल गया, क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, ये सब चीज़ों के लिए ना आपको एक ट्रस्टेड बुक को रेफ़र करना पड़ता है। तो ये शायद पुरानी एडिशन है, अभी नई एडिशन में हो सकता है कवर अवर चेंज हुआ, मैंने देखी नहीं है। तो इस बुक से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही शानदार किताब है। बोलने को क्वालिटेटिव एनालिसिस है सिर्फ, बट अंदर भरपूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी हुई है। बट स्टिल बात वही है कि आपके करने लायक नहीं है। आपको अगर इसमें से चीज़ें कोई एक्सट्रैक्ट कर दे तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उस क्वेश्चन में इवन 3 डिजिट AIR लेकर आए बच्चे, वो बच्चे भी कह रहे थे सर इसमें तो हम क्वेश्चन रेस कर सकते हैं सर, NO2 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखिएगा वो सोल्यूशन मैंने बनाया तो उसमें उसी दिन मैंने क्लियर कट बोला था कि देख लेना आप लोग, NO ही रेफ़र करेगा, वो जो गैलेना में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला हुआ था, NO को ही मानेंगे वो लोग आंसर। और आंसर ऑफिशियल की में भी उन्होंने NO को ही माना है। तो वो रेफरेंस इसी किताब से लिया गया था। और बता रहा हूँ ना, मैं 1 हफ्ते पहले पढ़ाया हूँ उस चीज़ को, बट नहीं डाल पाया उस पर वीडियो। मैं अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको लास्ट दिन तक पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लास्ट दिन तक पढ़ाता हूँ। सभी बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट होकर गए, मैक्सिमम बच्चे जो हैं IIT बॉम्बे ही गए, बॉम्बे दिल्ली। तो बहुत लास्ट दिन तक पढ़ाने, ऐसा वाला काम नहीं कि सिलेबस हो गया जाओ बेटा घर जाओ, वैसा नहीं। लास्ट दिन तक बिल्कुल सर पे हाथ रख के पढ़ाया है। और हम अगर किसी के सर पे हाथ रख दें तो वो बच्चा गारंटी IIT जा रहा है। केमिस्ट्री में ही 80-90 नंबर के अराउंड आ जा रहे हैं, तो पेपर का कट ऑफ ही कितना गया है, तो ठीक है। फिज़िक्स की भी फैकल्टी है हमारे पास, मैथमेटिक्स की थोड़ी फैकल्टी अभी नहीं है मेरे पास। तो जो मैं अभी यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो अभी मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की फ़ैकल्टी है, और दोनों टॉप की फ़ैकल्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा रैंक देने के लिए काफ़ी है, बट वो जो 2 डिजिट वाला रैंक चाहिए होता है उसके लिए मुझे मैथ्स की भी फैकल्टी चाहिए। तो बस वो सर्च में है, अभी आ जाएगा। वो भी आए तो बहुत लोग हैं, बट वो मुझे क्वालिटी चाहिए जो सच में रैंक दे, तो वो अलग बात है। तो हो सकता है आपको समझ आ गई हो बातें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है,
ठीक है, तो फिर कोई और अगली गाइडेंस वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पूरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं भाई, जाके देख लो। और गिब्स एनर्जी भी जो बचा हुआ था हमारा एंट्रोपी वाला पोर्शन, उसका भी एक व्यवस्था करा हुआ है मैंने, उसको भी हम बस बहुत सून करने वाले हैं। NSEC जेई मेंस वाली जो सीरीज़ चल रही है, रेगुलर 1-2 वीडियोस आ ही जा रहे हैं, उसको अभी फॉलो करते रहो थोड़ा थोड़ा। और एग्ज़ाम के समय देखना वो वीडियोस आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको उसको करने में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।